अस्सलामुअलैकुम मेरी फैमिली। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंपैरिजन वीडियो। आप एक ऐसा बंदा है जो घर में 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने जा रहा है और वो कंफ्यूज है कि पाकिस्तान में ग्रो वॉट का जो ऑन ग्रिड है 10 किलोवाट वो भी बहुत ज़्यादा चलता है और सोलिस का जो ऑन ग्रिड है वो भी बहुत ज़्यादा चलता है। नो डाउट दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, दोनों कंपनियों का जो रेटिंग्स हैं वर्ल्ड वाइड वो बहुत अच्छी हैं और दोनों कंपनियां ही जो है वो ए ग्रेड जिसको कहते हैं उसके जो इन्वर्टर्स है वो बनाती हैं। देखें, सोलर सिस्टम जब आप लगवाते हैं तो डेफिनेटली तौर पे जो सोलर सिस्टम का दिमाग होता है वो होता है सोलर इन्वर्टर। कि अगर आपने अच्छे सोलर इन्वर्टर का इंतखाब कर लिया अपने सिस्टम के लिए तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं और आपका जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्शन आपको देता है और जो जिसको कहते हैं ना कि टेंशन फ्री आप एक तरह से हो जाते हैं बिल्कुल। सिंपली तौर पे क्या है, इन्वर्टर का क्या क्या काम होता है। सोलर पैनल से डीसी करंट जो पैदा होता है, जो बनता है, उसको उसने एसी में कन्वर्ट करके आपकी सिस्टम को, आपके अप्लायंसेस को देना होता है। 10 किलोवाट में आज जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं आपके सामने ग्रो वॉट का ऑन ग्रिड का और सोलिस के ऑन ग्रिड का। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे आपको। 5 या 4 पॉइंट्स में बताऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी कौन सी कंपनी जो है वो बेटर है और वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सी कंपनी को जो है वो परचेज करना है। सिंपली तौर पे सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है डीसी इनपुट करंट, यानी कि डीसी जो करंट कंट्रोलर जिसको आप कह लें एक तरह से कंट्रोलर, वो सबसे अहम चीज़ इसमें जो है वो आती है। अब इसमें क्या सूरत हाल है, दोनों जो इन्वर्टर हैं अगर हम बात कर लें, जो ग्रो वॉट है उसमें 13 एम्पेयर का जो है वो करंट कंट्रोलर होता है, जबकि इसके मुकाबले में जो सोलिस है 10 किलोवाट का उसमें 16 एम्पेयर का जो है वो करंट कंट्रोलर होता है। अच्छा, आप एक ऐसा बंदा है जिसने 570 575 वॉट के सोलर पैनल्स लगाने हैं तो जी ठीक है, वेल एंड गुड। 13 एम्पेयर जो ग्रो वॉट है वो भी उसमें काम करेगा और बहुत अच्छा करेगा, चल जाएगा। लेकिन जिस वक्त सोलर पैनल्स को फुल गेन मिलता है और बाइफिशियल में गेन मिलता है, ख़ास तौर पे सोलर पैनल जो है वो 15 और 16 एम्पेयर तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर आपका जो करंट कंट्रोलर है वो 13 एम्पेयर या 14 एम्पेयर का है तो आपका एक तो पावर लॉस होता है और दूसरा आपका जो इन्वर्टर है वो ओवर हीटिंग पे चला जाता है। तो इस वाले सिनेरियो में भाई आप खुद देख सकते हैं, जो 16 एम्पेयर के साथ सोलिस है ऑन ग्रिड वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है और आगे नज़र आ रहा है एक स्टेप ख़ास तौर पे। क्योंकि आप अगर 600 वॉट और 600 वॉट से ऊपर के भी सोलर पैनल अगर लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप सोलिस भी लगा सकते हैं और इवन 575 580 वॉट वाले जो पैनल्स हैं उनमें भी सोलिस जो है वो गेन के टाइम पे जितना ज़्यादा गेन जिस टाइम सोलर पैनल्स ले रहे होंगे तो सोलिस बेटर ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। दूसरे पॉइंट्स की जानिब बढ़ेंगे। दोनों सोलर इन्वर्टर्स में अगर हम बात कर लें ख़ास तौर पे एमपीपीटी, एक चीज़ होती है जी एमपीपीटी कंट्रोलर जो इसमें लगा हुआ होता है वो सिंगल है या डुअल है। जी दोनों में ही जो एमपीपीटी है वो जो है डबल लगा हुआ है, डुअल लगा हुआ है, दोनों में ही एमपीपीटी जो है वो डबल है। लेकिन क्या सूरत हाल है, ग्रो वॉट में जो एमपीपीटी लगा हुआ है अगर हम उसकी बात यहाँ पे कर लें, आपको हर एमपीपीटी कंट्रोलर पे एक स्ट्रिंग जो है वो आप लगा सकते हैं, यानी कि 2 एमपीपीटी कंट्रोलर है आपके, आप दोनों पे एक एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं। लेकिन जो सोलिस में 2 डुअल एमपीपीटी कंट्रोलर हैं आपके, उनमें आप उसमें 2 का ऑप्शन है, यानी कि आप 2x2 4 स्ट्रिंग्स जो हैं वो उस पर लगा सकते हैं, यानी कि एक एमपीपीटी पे आप 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। तो इस वाले स्टेप में भी, अहम तरीन स्टेप में, सोलिस आपको थोड़ा सा आगे नज़र आता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम कूलिंग सिस्टम किसका बेहतर है। दोनों में ही हीट सिंक लगे हुए हैं और दोनों ही जो है वो कन्वेंशनल अंदाज में, ख़ासतौर पर अगर हम बात कर लें, एयर से अपनी कूलिंग को लेते हैं और इसमें एयर की कूलिंग जो है वो करते हैं। और अगर हम बात कर लें कन्वेंशनल कूलिंग के थ्रू हीट सिंक इसमें लगे हुए हैं, दोनों ही जो है वो एयर के ज़रिए जो है वो कूलिंग करते हैं। लेकिन इसमें भी जो सोलिस है, सोलिस के जो हीट सिंक हैं, जो कंपोनेंट्स सेमीकंडक्टर हैं, वो जो आपका ग्रो वॉट है उससे थोड़े से जो है वो आगे स्टेप नज़र आते हैं, स्टेप वाइज। इनकी कीमतें भी मैं आपको बताता हूँ। तो कूलिंग सिस्टम भी जो है वो सोलिस का किसी ना किसी तौर पे ग्रो वॉट से खासा बेहतर जो है वो नज़र आता है। आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लें तो दोनों की ही तकरीबन सेम है। जो ग्रो वॉट है उसका जो सेंटर है वो इस्लामाबाद में और सोलिस का जो है वो लाहौर में है। अगर हम बात कर लें आप दोनों को कितने नंबर देंगे, तो दोनों को 10 में से 7 या 6 नंबर ही मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तमाम शहरों में नहीं है जैसे कि दूसरी कंपनियों के होते हैं, इन्वरेक्स के और कुछ और कंपनियां, उनके तमाम शहरों में आपको सर्विस सेंटर मिल जाते हैं और बड़ी आसान अप्रोच मिलती है। तो दोनों इस मामले में तकरीबन सेम जो है वो दिखाई देती हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ख़ास तौर पे इसमें कि एफिशिएंसी
एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो दोनों की ही जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो 98% है, बिल्कुल सेम है। आफ्टर सेल सर्विस का आपको बता दिया। अच्छा, IP66 की रेटिंग के साथ दोनों आते हैं। इस वक्त जो ग्रोवॉर्ड भी आ रहा है वो भी IP66 की रेटिंग का पाकिस्तान में मौजूद है, और सॉलिस का भी जो है वो IP66 की रेटिंग के साथ आ रहा है। यानी कि ना तो उसमें जो है वो आपका पानी जाना है ना डस्ट जानी है, तो वो वाटर एंड डस्ट प्रूफ जो है दोनों ही हैं, IP66 की रेटिंग के साथ है। कीमतों की यहाँ पे बात कर लें, इस वक्त ग्रो वॉट की 10 किलोवाट ऑन ग्रिड है, उसकी कीमत 2,10,000 से लेकर 2,20,000 तक मार्केट में देखने में आ रही है। मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से 5,000 का कहीं फ़र्क है, कहीं ज़्यादा का फ़र्क है। तो मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, 2,10,000 से लेकर 2,20,000 तक आपको ग्रो वॉट देखने को मिल जाता है, जबकि इसके मुकाबले में जो सॉलिस है वो इस वक्त आपको 2,20,000 से लेकर 2,30,000 तक तकरीबन देखने में मिलता है। तो सॉलिस जो है वो 10 से 15,000 कम अज़ कम जो है वो ग्रो वॉट से महंगा आपको मार्केट में इस वक्त मिल रहा है। तो ये शॉर्ट सी मैंने एक वीडियो रखने की कोशिश की है कि आपको पता लग जाए कि जी कौन सा बेहतर है। इनके और भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन मैं कर सकता था, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों में ये दोनों सेम है तकरीबन। लेकिन जो 3 खास तौर पे पॉइंट्स थे, उनमें सॉलिस जो आगे है, तो वो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट्स होते हैं। उसी से इन्वर्टर्स को जांचा जाता है कि इन्वर्टर की परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो सॉलिस ज़्यादा बेहतर है जनाब। आप अगर 10 किलो वाट ऑन ग्रिड परचेज़ करना चाह रहे हैं, ग्रो वॉट भी बुरा नहीं है, तो लेकिन सॉलिस जो है वो एक स्टेप आगे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।